आप सभी का खैर मकदम है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चौक एंड डस्टर एकेडमी में एक बार फिर से। और आज आप लोगों के लिए एक अहम वीडियो लेकर मैं हाज़िर हुआ हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एमए उर्दू का जो इम्तिहान है वो आपका जून 15 को होने वाला है। उसकी जो है वो डेट ऑलरेडी आ गई है। 2025 में जो है वो इसका एग्ज़ाम होगा, जिसका जो सेंटर है वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का ही एक कोई डिपार्टमेंट होता है। ख़ास तौर पे आपका जो एग्ज़ाम होगा वो फ़ाइन आर्ट्स में होगा या डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू में जो है वो आपका एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट कराया जाएगा, जो 15 जून को होने वाला है। तो उसी सीरीज़ में आप लोगों के लिए हम डेली जो है वो एक PYQ पेपर लेकर आते हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर पेपर, और साथ के साथ आप लोगों के लिए सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की जो है वो सीरीज़ भी लेकर आ रखी है। और इसके साथ साथ आप लोगों को हमारे ऐप पर टेस्ट सीरीज़ भी अवेलेबल हो जाती है। आप लोग अगर टेस्ट सीरीज़ से जुड़ना चाहते हैं तो ये नंबर है 9045220432। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। इस पर आपको जो है वो टेस्ट सीरीज़ की रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसके साथ साथ मतन से भी सवाल आते हैं, और मतन के सवाल जो है वो आपके ज़्यादातर सब्जेक्टिव में आपको देखने को मिलते हैं। तो उन सब्जेक्टिव नोट्स के लिए आप लोग जो है वो इसी नंबर पर जो है वो रब्ता कर सकते हैं। आपको जो है वो नोट्स जो है वो प्रोवाइड करा दिए जाएंगे सब्जेक्टिव के भी। अगर आप ऑब्जेक्टिव के चाहते हैं तो ऑब्जेक्टिव के भी आपको जो है वो मिल जाएंगे इसी नंबर पे आप लोग रब्ता करके। तो चलिए फिर आज का जो हमारा सेशन है, ये हमारा पेपर है 2017 और 18 सेशन का अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एमए उर्दू का। तो इसका पहला सवाल है, गुबार खातिर का मकतूब इले कौन है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 हबीबुर रहमान खां शेरवानी। और गुबार खातिर जो है वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के खुतूत का मजमूआ है, जो 1946 में क्या किया गया था, मुरतब किया गया था, जो उन्होंने जेल में लिखे थे हबीबुर रहमान खां शेरवानी के नाम। अगला सवाल है, नज़ीर अहमद की कहानी कुछ मेरी कुछ उनकी ज़बानी का मुसन्निफ़ कौन है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग, और ये खाका सिंध से है। मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग को जो है वो खाकी का क्या माना जाता है, बानी भी माना जाता है। अगला सवाल है, एक वसीयत की तामील में ये किसका खाका पेश किया गया है? इसके मुसन्निफ़ का नाम है मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग, और ये जो पेश किया गया है ये किया गया है मौलवी वहीदुद्दीन सलीम के नाम, जिसके मुसन्निफ़ है मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4, गारसा दतासी का ताल्लुक़ किस मुल्क से था? क्वेश्चन नंबर 4 है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि फ्रांस से। आगे बढ़ते हैं, इंदु किस अफसाने का किरदार है? ये बड़ा ही मशहूर किरदार है और ये अफसाना भी बड़ा मशहूर है, और इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 अपने दुख मुझे दे दो, जो राजेंद्र सिंह बेदी का क्या है, अफसाना है। अगला सवाल, नज़्म खुदकुशी किसकी तख्लीक है? क्वेश्चन नंबर 6 है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 ये नून मीम राशिद की क्या है, नज़्म है। और इनके जो है वो 4 शेरी मजमू हैं जो एग्ज़ाम में अक्सर आप लोगों से पूछे जाते हैं, इसलिए उनके जो चारों शेरी मजमू हैं वो भी आप लोग जो है वो याद रख लीजिएगा। जैसे ला इंसान, ईरान में अजनबी, एक ना एक आपको जो है वो इनमें से ज़रूर देखने को मिलेगा। इसके अलावा गुमान का मुमकिन, गुमान का मुमकिन। तो इस तरीके से ये क्या हुए, इनके 3 हुए, एक चौथा और आता है अभी जहन में नहीं आ रहा। तो नून मीम राशिद का जो है आप लोग याद रख लीजिएगा, ये चारों जो है वो शेरी मजमू आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, रुखसत किस सिनफ शायरी का जुज़ है? क्वेश्चन नंबर 7 है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 ये मरसिया का है। अगला सवाल, दर्ज झेल में से कौन सी नज़्म फैज़ अहमद फैज़ की तख्लीक है? तो यहाँ पर बताना है, तो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन 3 मुलाकात जो है वो फैज़ अहमद फैज़ की क्या है, नज़्म है। आगे बढ़ते हैं, गालिब ने कलकत्ता का सफ़र किस मकसद के तहत किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 पेंशन के लिए। कब किया था? 1826 में, और वापसी कब हुई? 1828 में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, 10 की तरफ, प्रेमचंद की कौन सी तसनीफ़ है? इसमें आपको बतानी है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन 3 निर्मला। अगला सवाल, अरमगान हिजाज किसका शेरी मजमूआ है? तो आंसर हो जाएगा ये मोहम्मद इकबाल का शेरी मजमूआ है, जो 1938 में क्या हुआ, शाये हुआ, और ये इनका आखिरी शेरी मजमूआ है। अगला सवाल, गालिब का इंतकाल कब हुआ?
ऑप्शन हो जाएगा 2 1869 में, और इनकी पैदाइश 1797 में हुई, यानी कि 1797 में। अगला सवाल, शुआए उम्मीद किस शायर की नज़्म है? क्वेश्चन नंबर 13 है, सही आंसर हो जाएगा अल्लामा इकबाल की, जिनकी पैदाइश 1817 में हुई और वफ़ात 1938 में। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 14, गुज़िश्ता लखनऊ किसकी तसनीफ़ है? क्वेश्चन नंबर 14 है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 अब्दुल हलीम शेर, जिनको तारीख़ी नावल निगार भी जो है वो माना जाता है। यहीं पर एक सवाल आता है कि तारीख़ी नावल निगार कौन है, तो आंसर हो जाता है अब्दुल हलीम शेर। लेकिन अगर यहीं पर आपसे पूछा जाए कि इस्लामी तारीख़ को सबसे ज़्यादा मौजू किसने बनाया नावल में, तो आंसर हो जाएगा डिप्टी नज़ीर अहमद। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, मंदरजा झेल में से किसका ताल्लुक़ दबिस्तान दहली से है? तो यहाँ पर दहली से बताना है, तो आप आंसर देख रहे होंगे ऑप्शन 4, यानी कि ख्वाजा मीर दर्द का ताल्लुक़ जो है वो दबिस्तान दहली से है। आगे बढ़ते हैं, काशिफुल हक़ाइक़ किसकी तसनीफ़ है? ये तनकीद से वाबस्ता है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 इमदाद इमाम असर की तसनीफ़ है। अगला सवाल, अख्तरुल ईमान के खुद नविश्त का क्या नाम है? क्वेश्चन नंबर 17 है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 इस आबाद ख़राबे में, जो 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। और ये इस आबाद ख़राबे में अख्तरुल ईमान की एक नज़्म है, यादें, उसी से जो है वो इसको क्या किया गया है, अख्ज़ किया गया है, यानी कि लिया गया है इस नाम को। अगला सवाल, गुलशन बेखार किसका तज़किरा है? क्वेश्चन नंबर 18 है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 मुस्तफ़ा ख़ान शेफ्ता इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, अब्दुर्रहमान बिजनौरी किस दबिस्तान तनकीद के नक्काद है? क्वेश्चन नंबर 19 है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि तासुराती, और इनकी एक तसनीफ़ है जिसका नाम है मुहासिन कलाम गालिब। इस तसनीफ़ का ताल्लुक़ भी जो है तासुराती तनकीद से है। अगला सवाल, झिंगर का जनाजा किसका इंशाइया है? क्वेश्चन नंबर 20 है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्वेश्चन 20 का ऑप्शन 3 ख्वाजा हसन निज़ामी। क्वेश्चन नंबर 21, झेल में से कौन सी किताब तकाबुली तनकीद का नमूना है? ये सवाल इम्पोर्टेंट है, और तकाबुली तनकीद से जो है वो एक सवाल आपको 2025 में जो देखने को मिलेगा, चाहे वो किताब हो सकती है, चाहे वो मुसन्निफ़ हो सकती है, चाहे वो उसका सन इसात हो सकती है। तो मवाज़ान अनीस व दबीर तकाबुली तनकीद की एक अहम किताब है, जिसके मुसन्निफ़ का नाम है अल्लामा शिबली नोमानी, और ये किताब 1907 में क्या हुई थी, शाये हुई थी। आगे बढ़ते हैं, मोहब्बत शोलाए पर्रा हवस बोए गुल बेबू, ये किसकी नज़्म का मिसरा है? क्वेश्चन नंबर 22 है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, ये सबावीरा नज़्म का मिसरा है, ऑप्शन 3। अगला सवाल, किस शायर के कलाम में मकर शायराना की सनत ज़्यादा पाई जाती है? क्वेश्चन नंबर 23 है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 मोमिन खां मोमिन को मकर शायरा कहा जाता है, जिनकी पैदाइश 1800 में हुई, वफ़ात 1852 कोठे से गिरकर। आगे बढ़ते हैं, मिर्ज़ा की तबीयत में शौक़ी असीर भरी हुई थी, जिसे सितारे के तारे में सर भरे हुए होते हैं, ये किसके ताल्लुक़ से कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 24, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 अब्दुर्रहमान बिजनौरी। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 25, मिर्ज़ा ज़ाहिद दारबेग किस नावल का किरदार है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तौबतन नसूह, जो डिप्टी नज़ीर अहमद का क्या है, नावल है। आगे बढ़ते हैं, इंसान किसी हाल में खुश नहीं रहता कि सिनफ़ी हैसियत क्या है? तो ये इंशाइया है, और ये इंशाइया जो है वो एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है, तो ये भी आप लोग याद रख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 26 ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, ज़माना बाआवाज़ बुलंद कह रहा है कि ये इमारत की तरमीम होगी या इमारत ख़ुद ना रहेगी, ये बात किस सिन्फ के हवाले से कही गई है? क्वेश्चन नंबर 27 है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि इंशाइया। आगे बढ़ते हैं, माधो किस अफसाने का किरदार है? बड़ा ही मशहूर अफसाना है, ऑप्शन ए यानी कि कफन, जिसके मुसन्निफ़ हो जाएंगे मुंशी प्रेमचंद। आगे बढ़ते हैं, किसने अपना पाया तख्त दहली से दौलताबाद मुंतकिल किया था?
तो आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। और कब किया था? 1327 ईस्वी में। आगे चलते हैं, अगला सवाल, मुंशी प्रेमचंद का असल नाम क्या था? क्वेश्चन नंबर 30 है और सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि धनपत राय। अगला सवाल, कुतुब शाही दौर में सबसे ज़्यादा किस सिंध का फ़रोग हुआ है? क्वेश्चन नंबर 31 है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि मसनवी को। अगला सवाल, कौन सी तसनीफ़ मुल्ला असदुल्ला वजी की है? क्वेश्चन नंबर 32 है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि ये सब्रस है। इसका ईयर भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो आप लोग याद रख लीजिएगा 1635, और अगर हिजरी पूछी जाए तो 1045 इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है, फोर्ट विलियम कॉलेज से किसका ताल्लुक़ है? तो ऑप्शन 3 आपको दिखाई दे रहा होगा, मीर शेर अली अफसोस। और मीर शेर अली अफसोस की ही पहली किताब जो है वो फोर्ट विलियम कॉलेज से शाये हुई थी, जिसका नाम था बाग़ उर्दू। आगे बढ़ते हैं, उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर कौन है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि मोहम्मद कुली कुतुब शाह को उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर जो है वो कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, समंदर के किनारे किसकी नज़्म है? बड़ा ही मशहूर सवाल है और अक्सर एग्ज़ाम में आता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 अख्तरुल ईमान। अगला सवाल, रुबाई गो की हैसियत से कौन मशहूर है? ऑप्शन ए अमजद हैदराबादी का ताल्लुक़ जो है वो रुबाई गो से है। क्वेश्चन नंबर 37, सबा वीरा की सिनफ़ी हैसियत क्या है? क्वेश्चन नंबर 37 है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 ये नज़्म है। अगला सवाल है, कौन सी किताब फोर्ट विलियम कॉलेज में लिखी गई है? तो इसमें बताना है कौन सी किताब फोर्ट विलियम कॉलेज में लिखी गई है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 आराइश महफिल, जिसके मुसन्निफ़ 2 हैं, एक मीर शेर अली अफसोस है और एक हैदर बख्श हैदरी है, जिसमें हैदर बख्श हैदरी ने जो है वो इसको पहले लिखा है आराइश महफिल को। आगे बढ़ते हैं, उर्दू के अव्वलीन नावल निगार में किसका शुमार होता है? क्वेश्चन नंबर 39 है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मौलवी नज़ीर अहमद का शुमार उर्दू के अव्वलीन नावल निगार में किया जाता है, क्योंकि इनको ही नावल निगारी का बानी कहा जाता है। अगला सवाल है, किस नावल निगार ने तारीख़ी नावल लिखे? मैंने भी आपको ऊपर बताया था, आंसर हो जाएगा अब्दुल हलीम शरर। और यही तारीख़ी में अगर हम लोग ऐड कर दें इस्लामी तारीख़ी नावल किसने लिखे, तो आंसर हो जाएगा मौलवी नज़ीर अहमद। अगला सवाल, इनमें से किसका ताल्लुक़ दबिस्तान लखनऊ से है? तो इमाम बख्श नासिक का ताल्लुक़ जो है वो लखनऊ से है, जिनको क्या कहा जाता है? जिनको अदबी डिक्टेटर कहा जाता है, और इनको ही इस्लाही तहरीक का बानी भी कहा जाता है, इमाम बख्श नासिक को। अगला सवाल, शौकत सब्ज़वारी की हैसियत से मशहूर है? क्वेश्चन नंबर 42 है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए माहिर लिसानियात। इनकी एक किताब है, मशहूर भी है, उर्दू लिसानियात, बड़ी मशहूर किताब है, अक्सर एग्ज़ाम में पूछी जाती है। अगला सवाल है, आर्य हिंदुस्तान में कब आए? तो ऑप्शन ए 1500 कबल मसीह में जो है वो हिंदुस्तान में आर्य आए। अगला सवाल, हिजोगोई में कौन मशहूर है? क्वेश्चन नंबर 44 है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा, ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 45, उर्दू के नामवर मुहक्किकों में किसका शुमार होता है? क्वेश्चन नंबर 45 है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन ए काजी अब्दुल वदूद का ताल्लुक़ जो है वो मुहक्किक में है। अगला सवाल, चांद तारों का बन किसकी नज़्म है? अख्तर अंसारी, अख्तरुल ईमान, नून मीम राशिद या मखदूम मुहिउद्दीन? क्वेश्चन नंबर 46 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 मखदूम मुहिउद्दीन, जिनको इस तराकियत का इमाम भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, मीर अनीस कहाँ पैदा हुए? ये सभी को पता है, मीर अनीस फैज़ाबाद में पैदा हुए, और कब पैदा हुए? तो 1803 में पैदा हुए। अगला सवाल है, नज़्म किसान का खालिक कौन है? क्वेश्चन नंबर 48 है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि जोश मलिहाबादी की ये तसनीफ़ है, जिसका नाम है किसान। अगला सवाल, अफसाना आनंदी का तख्लीक़कार कौन है? क्वेश्चन नंबर 49 है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 गुलाम अब्बास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, मसनवी
ख्वाब व ख़याल का मुसन्निफ़ कौन है? क्वेश्चन नंबर 50 है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि मीर तकी मीर। हालांकि ये तसनीफ़ जो है वो मीर असर की भी जो है वो शुमार होती है। क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 51 है, सनत इस्तिकाक से क्या मुराद है? क्वेश्चन नंबर 51 है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 कलाम में एक मादे के चंद अल्फाज को यकजा करना। जैसे हम लोग लिख सकते हैं कटी, कटना, कटी, कटना, काटना। ठीक है, तो इस तरीके से ये लफ्ज़ जो है वो एक ही मादे से बने हैं, तो इसीलिए ये सारे क्या हो जाते हैं, सनद इस्तिकाक होते हैं। आगे बढ़ते हैं, वहदत तासिर किस सिनफ का जुज़ है? क्वेश्चन नंबर 52 है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 अफसाना। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, किसने दहली और उसके आसपास के इलाकों को उर्दू की जाए पैदाइश करार दिया है? क्वेश्चन नंबर 53 है, तो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 53 का ऑप्शन 3 मसूद हुसैन ख़ान। और इनकी किताब का नाम है जिसका नाम है मुक़दमा तारीख़ ज़बान उर्दू, जो 1948 में क्या हुई है, शाई हुई है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, ये शेर किसका है? एक मुद्दत से तेरी याद भी आई ना हमें, और हम भूल गए हों तुझे ऐसा भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 54 है, तो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 54 का ऑप्शन 4 फिराक गोरखपुरी का। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल, सर सैयद मरहूम और उर्दू लिटरेचर किसका मजमून है? क्वेश्चन नंबर 55 है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 55 का ऑप्शन 3 यानी कि अल्लामा शिबली नोमानी इसका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, शहज़ादा जाने आलम किसका किरदार है? क्वेश्चन नंबर 56 है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि फसाने अजायब इसका करेक्ट आंसर है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, नजमुन निसा किस मसनवी का किरदार है? क्वेश्चन नंबर 57 है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 मसनवी सहरुल बयान का, जो मीर हसन के क्या है, एक शाहकार मसनवी है जिसका ईयर है 1784। कभी कभी इसका 85 भी जो है वो आंसर हो जाता है। अगला सवाल, खाकानी हिंद उर्दू के किस शायर को कहा जाता है या कहा गया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ोक को खाकानी हिंद का खिताब दिया। किसने? अकबर शाह सानी ने। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, उर्दू शायरी पर एक नज़र का मुसन्निफ़ कौन है? क्वेश्चन नंबर 59 है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 कलीमुद्दीन अहमद इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 60, यासियात का इमाम किस शायर को कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा फ़ानी बदायूनी को यासियात का इमाम कहा जाता है, और ये इनको किसने कहा है? ये कहा है रशीद अहमद सिद्दीकी ने। अगला सवाल, मसनवी फूल बन किसकी है? क्वेश्चन नंबर 61 है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 ये इब्ने निसाती की मसनवी है। अगला सवाल, निकातुश शोरा किसकी तसनीफ़ है? क्वेश्चन नंबर 62, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मीर तकी मीर का तज़किरा है, जो 1752 में लिखा गया और इसकी ज़बान जो है वो फ़ारसी है। अगला सवाल, नॉवल मिरातुल उरूस का मुसन्निफ़ कौन है? क्वेश्चन नंबर 63 है, तो मिरातुल उरूस का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि डिप्टी नज़ीर अहमद इसका दुरुस्त आंसर है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 64, तब्दीली किसकी नज़म है? क्वेश्चन नंबर 64 है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 अख्तरुल ईमान की। क्वेश्चन नंबर 65, इनमें से कौन सा अदब लतीफ़ के रुझान से वाबस्ता नहीं है? क्वेश्चन नंबर 65 है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कि अल्लामा शिबली नोमानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गंजे फरिश्ते का ताल्लुक़ किस सिन्फ से है? ये सआदत हसन मंटू की सिन्फ है जिसका ताल्लुक़ खाके से है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 67, बिसन सिंह किस अफसाने का किरदार है? तो ये सआदत हसन मंटू का एक शाहकार अफसाना है जिसका नाम है टोबे टेक सिंह, उसका एक किरदार है। अगला सवाल है, सज्जाद ज़हीर का ताल्लुक़ किस तहरीक से है? क्वेश्चन नंबर 68 है, तो ये आपको मालूम होगा कि ये तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता हैं और उसी के बानी में जो है वो इनका शुमार होता है। तरक्की पसंद तहरीक की जो इब्तिदा है वो 1936 में हुई और इसका इख्तिताम 1956 में हुआ।
अगला सवाल है, इकबाल का सन वफ़ात क्या है? ये मैंने आपको ऊपर भी बताया था, ऑप्शन 2 हो जाएगा। अगर सन विलादत पूछे तो 1877। कहाँ पर? सियालकोट में। और आज का हमारा आखिरी सवाल, क्वेश्चन नंबर 17 या कह सकते हैं 17, ताजुल मुलूक किस मसनवी का किरदार है? गुलजार नसीम, ज़हर इश्क, ख्वाब ख़याल या सहरुल बयान? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुलजार नसीम, जो ज़ैनुल मुलूक का क्या था? 5वां बेटा था। तो आज के सेशन में हमने पेपर किया 2017 का, जिसमें हमने 70 क्वेश्चन किए। आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपका जो है वो कितना क्वेश्चन जो है वो ठीक हो रहा है। और आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है प्लीज़ कि आप लोग वीडियो को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपकी जो है वो बड़ी मेहरबानी होगी। अगर सपोर्ट और शेयर नहीं कर पाते हैं तो एटलीस्ट आप लोग जो है वो कमेंट करके हमें फीडबैक ज़रूर दें कि आपको ये हमारे सेशन कैसे लग रहे हैं, ताकि हम लोग भी जो है वो मोटिवेट हो पाए। क्योंकि आप लोग देख रहे हैं कि व्यू भी जो है वो बहुत कम आ रहे हैं। तो आप लोगों से दरख्वास्त है कि इस आपके अपने चैनल को जो है वो सपोर्ट करें। आज की वीडियो में इतना ही, शुक्रिया।